हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फाइल एफआईआर्स फॉर साइबर क्राइम। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि पुलिस करती है। चलिए देखते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मेरे बारे में कहना चाहूँगा। मेरा नाम है आदित्य किदारी। मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एलएलबी, एलएलएम, नेट क्वालिफाइड एंड प्लस आई एम राइट नाउ डूइंग पीएचडी। 9 सालों से यूपीएससी एमपीएससी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। 7 सालों से मैं लॉ कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ। सोशोलॉजी मेरा स्पेशलाइजेशन है। उसके साथ ऑब्वियसली मैं करंट अफेयर्स कवर अप करता हूँ यूट्यूब चैनल पे मेरे आदित्य केदारी जिसका नाम है। मैंने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के नाम भी लिखे हुए हैं, और मेरा फेसबुक पेज है आर का एस अकेडमी, और टेलीग्राम चैनल है आदित्य केदारी अंडरस्कोर आईएएस। आप डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ रिटन टू ऑल स्टेट्स टू एग्जामिन एंड रजिस्टर एफआईआर्स बेस्ड ऑन द कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बताया है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को कि जो भी कंप्लेंट्स हो रहे हैं साइबर क्राइम के, cybercrime.government.in जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं आज के डेट पे भी। तो साइबर क्राइम से बहुत बढ़ गए हैं, लोगों के पैसे चोरी हो रहे हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है, हैरेसमेंट हो रही है, साइबर बुलिंग हो रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है, हैकिंग हो रही है। तो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। ऐसा होम मिनिस्ट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस हुआ, और इसकी वजह से सारे स्टेट पुलिस को बताया गया है कि आपको एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी जब भी आप कोई कंप्लेंट लॉन्च करते हो इस ऑनलाइन पोर्टल पे। क्यों जरूरत है? क्योंकि ओनली 2.5% ऑफ द टोटल कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल आर कन्वर्टेड इनटू एफआईआर। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि पुलिस फाइल करती है। तो सिर्फ सिर्फ अगर 100 कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 2.5 केसेस, मतलब 2 से 3 केसेस पे ही एफआईआर लॉन्च हो रही है और उसके ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अदरवाइज बाकी सारे जो 97.5% केसेस है उस पर कोई एक्शन नहीं हो रही है। According to data compiled by NCRB, that is National Crime Record Bureau, full form NCRB का, the number of registered cybercrimes increased by 63.5% in the year 2019 compared with the previous year. So 2019 में 63.5% इंक्रीज हुआ है, और आज आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2020 में कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया है साइबर क्राइम आज के डेट में। इसके वजह से लोग पुलिस स्टेशन जाने से कतराते हैं, या उनको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली साइबर क्राइम के लिए कहाँ जाना पड़ता है। आपको साइबर सेल जाना पड़ता है, जो भी उस सिटी में साइबर सेल होता है वहाँ पे जाके आपको कंप्लेंट लॉन्च करनी पड़ती है। लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना रिस्ट्रिक्शंस कई बार ऑफिस खुले नहीं है या लोग नहीं मिल रहे हैं, तो हम कंप्लेंट करें तो कहाँ करें, तो लोग ऑनलाइन कंप्लेंट कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, सिर्फ 2.5% पे एफआईआर लॉन्च हो रही है, और बाकी के सारे केसेस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एफर्ट्स बाय द होम मिनिस्ट्री टू रेज अवेयरनेस ऑन दिस। देखिए, होम मिनिस्ट्री जो है वो क्या क्या कर रही है कि लोगों को पता चलेगी साइबर स्पेस में या इंटरनेट पे आप सिक्योरिटी या सेफ अपनी प्राइवेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। थ्रू द अबव मेंशन पोर्टल, जो www.cybercrime.go.in करके जो वेबसाइट है, तो होम मिनिस्ट्री एम्स टू रेज अ ग्रुप ऑफ साइबर क्राइम वॉलंटियर्स टू फ्लैग अनलॉफुल कंटेंट ऑन द इंटरनेट। देखिए, एक साइबर क्राइम वॉलंटियर्स होंगे जो बताएंगे कि ये जो भी कंटेंट अपलोड आप पढ़ रहे हो वो अनलॉफुल है। उसको डिक्लेयर करने के लिए ऐसे वॉलंटियर्स का ग्रुप बनाया गया है, जो बताएगा इंटरनेट पे कि ये सारा कंटेंट जो आप पढ़ रहे हैं ये अनलॉफुल है, गलत है, इलीगल है, तो उस पर आप बिल्कुल भरोसा मत करिए। It has invited good Samaritans to register as cybercrime volunteers in the role of unlawful content flaggers for facilitating law enforcement agencies in identifying, reporting and removal of illegal or unlawful online content। तो जो भी अनलॉफुल है, इलीगल है, उस कंटेंट को रिमूव करना, उसको फ्लैग करना, उसको रिपोर्ट अब्यूज करना, तो ये साइबर क्राइम वॉलंटियर्स करके आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को, जिसके बाद थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए कि साइबर क्राइम कैसे होती है, साइबर लॉ क्या होता है, अनलॉफुल कंटेंट क्या होता है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। तभी आप जाके वो फ्लैग कर सकते हो या बता सकते हो कि ये गलत है, और उसको हटा भी सकते हो। उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है एज ए साइबर क्राइम वॉलंटियर। व्हाट इज अनलॉफुल कंटेंट? भैया, कौन सा कंटेंट लीगल है, कौन सा इलीगल है, ये कैसे पता चलेगा? इट इज कैटेगराइज्ड एज कंटेंट अगेंस्ट द सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हमारे देश के खिलाफ कुछ लिख रहे हो, हमारे देश की यूनिटी को तोड़ने के लिए आप कुछ लिख रहे हो जो कि रिलीजियस है या कास्ट बेस्ड है, जिसके ऊपर से राइट्स हो सकते हैं, उस पर आप वो सारा कंटेंट, या देश के गवर्नमेंट या देश के खिलाफ कुछ लिखते हो तो वो सारा कंटेंट हटाना पड़ेगा। अगेंस्ट डिफेंस ऑफ इंडिया, ऑफिस हमारी सिक्योरिटी डिफेंस, अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अगेंस्ट फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, कि आप कुछ गलत सलत लिख रहे हो अफगानिस्तान के बारे में, या इवन आप श्रीलंका के बारे में, अमेरिका के बारे में, जिसकी वजह से जो रिलेशन है दोनों कंट्री के बीच में खराब हो सकते हैं, वो कंटेंट भी हटा सकते हैं। कंटेंट एम्ड एट डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर,
जैसे मैंने बताया रिलीजियस, कास्ट बेस्ड, डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी एंड चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल, पोर्नोग्राफिक कंटेंट जिसको हम बोलते हैं, वो सारा कंटेंट इलीगल होता है। किसी रिलीजन, एंटी रिलीजियस, एंटी कास्ट, एंटी जेंडर, एंटी लैंग्वेज, कोई मराठी लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज या गुजराती लैंग्वेज, कोई भी जो किसी का भी रीजन लैंग्वेज के खिलाफ बोला जा रहा है, कोई एंटी पॉलिटिकल कंटेंट डाल रहा है, तो वो सब हटाना पड़ता है, उसको इलीगल कहा जाता है। तो अदर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट ने और क्या क्या स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से लोगों को पता चले कि भैया ये कंटेंट गलत है, सही है, इस पे एक्सेस करें ना करें, क्या क्या किया है, देखते हैं। अ स्कीम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C has been established to handle issues relating to cybercrime in the country in a comprehensive and coordinate manner। तो देखिए एक I4C करके है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि सब कोऑर्डिनेट करेगा कि भैया कहाँ पे किधर कितना साइबर क्राइम हो रहा है और उसके हिसाब से वो उसको रिपोर्ट करेगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। देखिए डेटा प्रोटेक्शन है, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आधार कार्ड का डेटा हो गया, पैन कार्ड का डेटा हो गया, बैंकिंग डेटा हो गया, बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये NCIIPC एस्टेब्लिश किया गया है। All organizations providing digital services have been mandated to report cybersecurity incidents to CERT in, that is dash India। ठीक है, तो ये CERT सर्ट इन जिसको बोला जाता है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड बनाती है साइबर क्राइम्स को हैंडल करने के लिए, प्रोविजंस बनाती है। तो जो भी बैंक्स हो जाए, कोई कंपनीज हो जाए, जो भी कोई एप्स हो जाए, जो भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर कोई साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट या साइबर क्राइम होता है, हैकिंग होता है, तो उनको सर्ट इनको बताना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। साइबर स्वच्छ केंद्र बॉटनेट क्लीनिंग एंड malware एनालिसिस सेंटर has been launched for providing detection of malicious programs and free tools to remove such programs। तो साइबर स्वच्छ केंद्र जो है, जो आपके malwares होते हैं, कोई वायरसेस होते हैं, वर्म्स होते हैं, जी हाँ साइबर वर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कोई भी डिजिटल डेटा खराब हो सकता है, कॉपी हो सकता है। साइबर क्राइम जिससे मदद होती है करने से, उसको डिटेक्ट करना और उसको हटाने के लिए भी वो टूल्स डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये साइबर स्वच्छ केंद्र याद रखिएगा। फॉर्मुलेशंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर काउंटरिंग साइबर अटैक्स एंड साइबर टेररिज्म। देखिए क्राइसिस मैनेजमेंट जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, वैसे साइबर क्राइसिस भी हो सकते हैं, जहाँ पे रैंसमवेयर जैसा कोई वायरस आ जाता है, जहाँ पे आपका ही लैपटॉप आपको ओपन करने के लिए रैंसम या पैसा भरना पड़ता है। तो जब ऐसी कोई क्राइसिस आ जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया एटलीस्ट, तो ये प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कोई अल्टरनेट रूट होगा जिससे देश को हानि नहीं पहुंचेगी और हम इस साइबर क्राइम से अपने आप को बचा सकते हैं। तो दैट वाज अ टॉपिक गाइज। आप, मुझे लगता है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए। अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिसमें मैं बनाऊँ तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो डेफिनेटली। एंड इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली शेयर करिएगा। आप फेसबुक और टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैंने जिसके नाम स्टार्टिंग के स्लाइड में डाले हुए हैं, स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो। तब तक के लिए आई एम आदित्य केदारी, साइनिंग आउट। थैंक यू, जय हिंद।